एक दूल्हे से शादी। लड़की की शर्त थी उसी के साथ फेरे लूंगी तो छोटी बहन का भी हाथ थामेगा। एक दूल्हा और दो दुल्हने। ऊपर जो तस्वीरें नजर आ रही है वो किसी फिल्म या टीवी सीरियल के नहीं है। एक ही मंडप में तीनों ने 7 फेरे लिए। ये अनोखी शादी राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा गांव में हुई। दोनों दुल्हने आपस में सगी बहनें। शादी के कार्ड में भी दूल्हे के साथ दोनों बहनों के नाम थे। दो बहनों ने एक ही व्यक्ति से शादी क्यों की? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। दूल्हे हरिओम को दो बहनों से शादी करने के बारे में पूछा तो हंसने लगा और बोला कि बड़ी जिम्मेदारी लिए निभानी तो पड़ेगी। अनोखी शादी की कहानी दूल्हे हरिओम की जुबानी आगे की वीडियो में देखिए। हरिओम ने बताया कि हमने किसी से छिपकर या अचानक शादी नहीं की है। 5 मई को शादी हुई थी। कार्ड पर मेरा और दोनों बहनों कांता और सुमन का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा कार्ड पर लड़की के पक्ष से लेकर ननिहाल पक्ष और पूरे परिवार के भी नाम लिखे हुए थे। हरिओम ने बताया कि उसके जीजा रमेश ने रिश्ते की बात कराई थी। उन्होंने पिता राम प्रसाद मीणा को बताया था कि निवई में सिंदड़ों की ढाणी में उर्दू से बीएड की हुई लड़की है। तब परिवार के कुछ लोग कांता को देखने के लिए गए। कांता ने शर्त रखी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी छोटी बहन से भी शादी करेगा। यह शर्त सुनकर एक बार मेरे परिवार के लोग चौंक गए। पहले तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन कांता नहीं मानी। कांता ने उन्हें बताया कि उसकी छोटी बहन सुमन दिमागी रूप से कमजोर है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह खुद उसकी देखभाल करना चाहती है। वह चाहती है कि जिंदगी भर उसकी देखभाल कर सके। इसलिए वह उसी लड़के से शादी करेगी जो उसकी बहन से भी शादी करने के लिए तैयार होगा। इसके बाद मेरे परिवार ने कहा वे घर जाकर लड़के से बात करेंगे। अगर वह मान जाएगा तो शादी जरूर करेंगे। घर वालों ने जब मुझे कांता की शर्त के बारे में बताया तो मैं चौंक गया। इसके बाद परिवार वालों ने शर्त के पीछे की वजह बताई तो मैं भी मान गया। कांता के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते गए थे लेकिन उसकी शर्त के कारण कोई भी तैयार नहीं हुआ। कांता अपनी छोटी बहन की देखभाल के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रही है। दूल्हे हरिओम ने बताया कि 5 मई को हमारी शादी हुई थी। हर कोई शादी में शामिल होना चाहता था। बारात में काफी दोस्त और सारे रिश्तेदार पहुंचे थे। पहले से ही 2 बहनों से एक ही दूल्हे से शादी की बात आसपास के गांव में फैल गई थी। हमारी शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कई लोग तो बिन बुलाए ही पहुंच गए थे। मैंने एक ही मंडप में 2 बहनों के साथ 7 फेरे लिए। शादी की सारी रस्में निभाई। दोनों बहनों को खुश रखने की कसम ली। दोनों दुल्हनों को लेकर घर गए तो गांव के लोग भी काफी खुश थे। आसपास के गांव के लोग भी दोनों दुल्हनों को देखने के लिए आए। कांता सुबह जल्दी उठकर घर का काम संभाल लेती है। सुमन के नहलाने से लेकर उसे खाने खिलाने का काम भी वह खुद ही करती है। सुमन भी कांता के कहने पर कुछ काम करती है। अब मैं सुमन को जयपुर में किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उसका पूरा इलाज कराऊंगा ताकि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके। अभी परिवार के लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं तो सुमन परेशान हो जाती है और शोर मचाने लग जाती है। ऐसे में हमेशा सुमन के पास परिवार का कोई न कोई सदस्य रहता है। सुमन के लिए मेरे परिवार के लोग नए हैं। जल्दी पहचानने लग जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शादी के बाद सब कुछ ठीक है। दोनों पत्नियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि सुमन अब भी मुझे जीजू कहकर बुलाती है। कांता ने उसे समझाया कि ये तेरे पति है लेकिन वह जीजू ही बोलती है। सुमन का ध्यान रखना होता है इसलिए हम तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। सुमन की नींद कई बार अचानक खुल जाती है तो वह परेशान हो जाती है। शादी के बाद हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। दोस्त कहते हैं कि हमारी एक भी शादी नहीं, तूने तो 2 कर ली। कई बार जाता हूँ तो दोस्त रोक लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं। लोग एक को भी नहीं संभाल पा रहे, तू 2 को कैसे संभाल लेगा? मैं उनसे कहता हूँ जिम्मेदारी लिए तो निभाऊंगा भी।